दांत में बहुत काफ़ी दर्द हो रहा था। बता रही है कि वो दांत खराब हो चुका है और मैं उसके जब भी प्रार्थना करती हूँ तो ठीक हो जाता था, फिर दर्द करने लगता था। आता है कि आज रात से इतना काफ़ी दर्द कर रहा था कि मैं बिल्कुल बेचैन थी। बता रही है कि मेरे पति ने बोला कि जाओ प्रेयर में से आओ तो चलेंगे, दांत को खुलवा देंगे। तो ये बहन विश्वास करके आई कि मैं प्रार्थना भवन में जाऊंगी और परमेश्वर मुझे छुएगा और मैं चंगी हो जाऊंगी। और इस बहन के विश्वास के द्वारा जब पापा जी ने कहा कि आप लोग झूम करके भजन को गाइएगा और तब परमेश्वर आपको स्पर्श करेगा, और ये बहन बता रही कि मैंने विश्वास किया और झूम करके भजन को गाया, परमेश्वर का मुझे स्पर्श हुआ, मेरा दांत का दर्द पूरी रीति से चला गया है। इसलिए मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। बहन अपनी बता रही है कि कल से इस बहन के सर में 2 दिनों से दर्द हो रहा था और ये बहन आज प्रार्थना में आई है और ये बहन बोल रही है कि आज मुझे प्रभु ने छुआ, जिसमें पापा जी ने हैंड किए हैं उसी समय मेरे सर का दर्द पूरी रीत से चला गया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का कोटि कोटि धन्यवाद। पार्वती है, इनका घर सनपुर है। हमारे बहन अपनी गवाही बता रही है कि मुझे पेट दर्द हो रहा था, पेचिस पड़ रहा था और बता रही है कि मैंने प्रार्थना किया, ऑयल लगाया, कहा परमेश्वर जब तू आए तो मैं दवा नहीं करूंगी, मैं तेरे ऊपर विश्वास करके तेरा अभिषेक तेल लगाऊंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। हमारे बहन विश्वास करके प्रार्थना की, प्रार्थना के दौरान ये चंगी हो गई। इसलिए परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती। ये अपनी गवाही बता रही है कि अपने काम से बाहर गई थी, अपना काम कर रही थी, तो उसके दौरान जब घर वापस लौट रही थी इन्हें रास्ते में कुछ भय जैसा लगा और कुछ कदम आगे गई, फिर इनका जो डर था वो बढ़ता ही जा रहा था। ये रास्ते में डर रही थी काफ़ी, उन्हें सनसनाहट जैसी आवाज़ें आ रही थी, तो इनके मन में आया कि हम परमेश्वर की क्यों ना भजन करते हुए चलें और हमारे जीवन से वो डर निकल जाए। और ये सोच रही थी, तब तक इनके सामने से एक सांप तुरंत गुजरा और परमेश्वर इन्हें बचा लिया उस सांप से। ये भजन करते हुए घर आए और बहुत अच्छे से आगे परमेश्वर ने ब्लेस और चंगा रखा है, पूरे रीति से परमेश्वर ने संभाला है। इसलिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। बहन अपनी को बता रही है कि 1.5 साल से ये बहन मतलब चल नहीं पा रही थी और खड़ा होकर प्रेयर भी नहीं कर पा रही थी, लेकिन आज 2 महीने से बोल रही हैं। तो आज जो है कि प्रेयर में ये बहन आई और आनंद के साथ नाच कर झूम झूम कर प्रभु की महिमा की और उसी समय प्रभु ने इनको छुआ, स्पर्श किया। ये बहन बोल रही है कि मैं भली भांति चंगी हूँ, मेरे पैर में थोड़ा सा भी दर्द नहीं, कमर में भी थोड़ा सा दर्द नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का कोटि कोटि धन्यवाद। पार्वती है, इनका घर सनपुर है। हमारे बहन अपनी गवाही बता रही है कि मुझे पेट दर्द हो रहा था, पेचिस पड़ रहा था और बता रही है कि मैंने प्रार्थना किया, ऑयल लगाया, कहा परमेश्वर जब तू आए तो मैं दवा नहीं करूंगी, मैं तेरे ऊपर विश्वास करके तेरा अभिषेक तेल लगाऊंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। और बहन विश्वास करके प्रार्थना की, प्रार्थना के दौरान ये चंगी हो गई। इसलिए परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती। ज्योति कुमारी, मेरा घर है डाला कला। मैं अपनी गवाही बता रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत तेज से बुखार हो गया था, बहुत ज़्यादा अंदर बुखार था और बदन में बहुत दर्द हो रहा था और सर में तो इतना दर्द हो रहा था कि जैसे मतलब बहुत काफ़ी दर्द हो रहा था। और फिर मैंने और फिर उस दिन भर तो कोई आराम नहीं हुआ। फिर कहे पर मैं सुबह मुझे जाना था शुक्रवार को प्रेयर में और पहले दिन बेफा को तो मैं इतना बीमार थी, इतना कि मैं खाट पे से भी नहीं उठ पा रही थी और मेरे अंदर थोड़ा सा जान भी नहीं था, मैं कुछ खाई भी नहीं थी और सोच मतलब पहले तो सच में काफ़ी दर्द हो रहा था, मैं बर्दाश्त भी नहीं कर पा रही थी। और फिर उसके सुबह मेरी माँ ने शाम को प्रेयर किया और नहीं, जब सुबह में बीमार थी तभी माँ ने प्रेयर किया तो मैंने दर्शन देखा कि मैं हूँ और मेरे साथ यह बन
कि कोई और मैं उसे पहचान नहीं रही, पर दोनों मैं खड़ी हूँ और परमेश्वर मेरे सामने खड़े होकर के उनकी आंखों से ज्योति आ रही है और वह हमें आशीषें दे रहे हैं। और जैसे मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए, और आँखें खोली तो देखी मेरी माँ मेरे लिए प्रार्थना करे। और उस दिन परमेश्वर जैसे भी करके संभाला और दिन भर मैंने रही। और सुबह मुझे जाना था शुक्रवार को प्रेयर में, और 2 दीदी आई कहीं कि आप चलेंगी प्रेयर में, तो मैं कही मेरे हिम्मत तो नहीं है, पर परमेश्वर हिम्मत तो नहीं है, पर देखेंगे हो सकेगा तो जाएंगे। तो फिर वो 2 बहनें आई, तो मेरे मन में यह आया कि अगर मैं न जाऊंगी तो यह दोनों भी नहीं जाएंगी। और परमेश्वर की आत्मा कहती है अगर तेरे वजह से अगर किसी की आशीष खोए तो उससे तेरी हानि होगी। तो इसलिए मेरे उतने दर्द होने के बाद फिर परमेश्वर, जब मुझे सुबह जाना था परमेश्वर के भवन में, फिर परमेश्वर ने मुझे पूरा चंगा कर दिया और मुझे बैग ले जाने में कंधे पे दर्द हो रहा था। और फिर उस बैग को मैंने टांग कर जो बाइबिल लिया था उसको टांगने से मेरे कंधे पे दर्द हो रहा था। फिर भी मैं टांग कर वहाँ पर चर्च में गई और परमेश्वर की हम लोग महिमा किए, स्तुति किए और वचन हुआ। फिर वहाँ पे हमारे पापा जी भी आए, बच्चन पापा जी आए और वो भी वचन चलाए। फिर सही सलामत हम घर पे आए। फिर सुबह वैसी हालत होगी जैसी थी वैसी हो गई और कपार में इतनी तेज दर्द हो रहा था। और फिर सुबह परमेश्वर के भवन में आना था, तब परमेश्वर ने आज फिर चंगा किया और कहा कि अगर मैं सोच रही थी कि मेरे मन में यह रहा था कि परमेश्वर के भवन में जाऊँगी तो बैठूँगी, मुझे तो गाना मेरी शक्ति नहीं कि मैं गाऊँगी, पर मैं जुबा से नहीं कह रही थी क्योंकि परमेश्वर की वचन कहती है यहोवा मुँह कसरे देना है। अगर मैं कहती कि मैं जाऊँगी परमेश्वर के भवन में तो हमारे पास शक्ति ना है, यही से चलक तो बैठा गाना वाना गाल करनी चाहिए ना, पर इतनी मन में आओ पर हम बोली ना। अब मैंने नहीं बोला और परमेश्वर ने उस बात को, उस वचन को मेरे जीवन से आउट किया और मैंने आया परमेश्वर की स्तुति की, महिमा की, परमेश्वर की सेवा करने पाई और अब तक सलामत हूँ। इसलिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। काफी दर्द होता है कि हम खूब प्रार्थना करते नहीं, आयन लगा के प्रार्थना करी तो बोला ठीक है, रोज प्रार्थना करके तो हम थक गलनी। सही बताया हम खूब रोत रहनी मम्मी मार गई तो हम खूब रोत रहनी, खूब प्रार्थना करी, लेकिन हमारे ठिकाई न करे। हम ये परमेश्वर हम कैसे ठिकाई तो उसके बाद खूब प्रार्थना करी। मम्मी हमारे दोनों गोड़ दूठे ओढ़नी से बांधनी, हम इतना रोए सही बताती, हम तो बर्दाश्त ना हो। 3 दिन तक एकदम बेचैन रही अपने पैर से, खाली इतना घुटना से लेके नीचे तक इतना काफी दर्द रहा था। लेकिन फिर मैंने जब मम्मी बोर्ड बन रही दोनों, उसके बाद में आयल भी लगा के फिर प्रार्थना करके सुतने जा बिहान बने तो चंगा आ गई। इसलिए हम परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करें।